हेलो दोस्तों, आज हम संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु और बिंदुगामी रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं संरेख बिंदु क्या होता है। संरेख अथवा इसको एक नाम से और कहते हैं रेखीय रेखीय बिंदु, संरेख अथवा रेखीय बिंदु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट संरेख, इसी को एक दूसरे नाम से रेखी बिंदु भी कहते हैं। संरेख बिंदु अथवा रेखी बिंदु, जिसको इंग्लिश में कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तीन तीन या तीन या तीन से अधिक तीन या तीन से अधिक बिंदु जब तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा में हो, तो वह संरेख अथवा रेखीय बिंदु कहलाता है। संरेख अथवा रैखिक बिंदु, जिसको इंग्लिश में कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा में हो तो वह संरेख अथवा रेखीय बिंदु कहलाता है। जैसे चित्र से समझ लीजिए, मान लीजिए ये एक रेखा है, तो इसमें क्या दिया है, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा में हो। तो इसमें तीन बिंदु मान लीजिए P है, Q है, R है। तो इसमें देखिए ये क्या है, एक रेखा है, एक सीधी रेखा है। तो इसमें देखिए तीनों बिंदु जो है उसी रेखा पर स्थित है। देखिए बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R, ये तीनों बिंदु रेखा पर ही स्थित है। तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, संरेख रेखिक बिंदु कहते हैं। अर्थात ऐसी रेखा जिस पर बिंदु उसी रेखा पर ही स्थित हो, तो ऐसी बिंदु को संरेख बिंदु कहते हैं। तो इसमें बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R क्या है, संरेख है, संरेख बिंदु है। तो इसमें बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R क्या है, संरेख है, क्योंकि ये एक ही रेखा पर ही स्थित है। तो चलिए अब अगला देखते हैं असंरेख बिंदु क्या होता है। असंरेख बिंदु, असंरेख, इसी को एक दूसरे नाम से क्या कहते हैं, नैक रेखीय। असंरेख बिंदु
अथवा नैक रेखीय बिंदु, जिसको इंग्लिश में नॉन कोलिनियर कहते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो दूसरा क्या है? असंरेख अथवा नैक रेखीय बिंदु, जिसको इंग्लिश में नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तीन या तीन से अधिक तीन या तीन से अधिक बिंदुएं जब एक ही रेखा में स्थित न हो तो वे असंरेख, इसी को एक और नाम क्या कहते हैं? नैक रेखीय। असंरेख नैक रेखीय बिंदु कहलाते हैं। असंरेख अथवा नैक रेखीय बिंदु, जिसको इंग्लिश में नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तीन या तीन से अधिक बिंदुएं जब एक ही रेखा में स्थित न हो तो वे असंरेख अथवा नैक रेखीय बिंदु कहलाते हैं। जैसे चित्र से समझ लीजिए। मान लीजिए एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है। तो देखिए इसमें क्या दिया, तीन या तीन से अधिक बिंदुएं जब एक ही रेखा में, देखिए एक रेखा में नहीं है ना, ये देखिए ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, एक सीधी रेखा में नहीं है, अर्थात ये ऊपर नीचे है। तो इससे जो होकर जाएगी रेखा, इससे होकर जो रेखा जाएगी तो एक रेखी नहीं होगी ना, एक रेखा में तो नहीं है, क्योंकि ये सीधी रेखा में नहीं है। इससे होकर जो इस रेखा से होकर जो बिंदु जाएगी, देखिए ये नीचे है तो ये ऊपर है, ये नीचे है, तो देखिए एक रेखा में नहीं है, एक सीधी रेखा में नहीं है। तो ऐसी बिंदु क्या कहलाएंगी? असंरेख बिंदु कहलाएंगी। तो ऐसी बिंदुएं जो एक रेखा में स्थित न हो तो वे क्या कहलाती हैं? असंरेख अथवा नैक रेखीय बिंदु कहलाती है। जैसे इसी में एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एक बिंदु इधर यस है, एक बिंदु टी है, तो एक बिंदु यू है। देखिए तीनों बिंदु, देखिए ये क्या एक ही रेखा में स्थित है? एक ही रेखा में स्थित नहीं है, ये ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे है। तो ऐसी बिंदु को क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु कहेंगे। अर्थात जब एक ही रेखा में इस बिंदु स्थित न हो, जब एक ही रेखा में बिंदुएं स्थित न हो तो वे क्या कहलाती हैं? असंरेख बिंदु कहलाती है। चलिए अब देखते हैं आगे बिंदुगामी रेखाएं क्या होती हैं। बिंदुगामी रेखाएं, जिसको इंग्लिश में लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट्स कहते हैं। एक ही तल में यदि तीन या अधिक रेखाएं
एक ही बिंदु से होकर जाए तो बिंदु से होकर जाए तो वे एक बिंदुगामी रेखाएं कहलाती हैं और यह बिंदु उनका संगमन बिंदु कहलाता है। बिंदुगामी रेखाएं, जिसको इंग्लिश में लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट्स कहते हैं, एक ही तल में यदि 3 या 3 से अधिक एक ही बिंदु से होकर 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएं तो वे एक बिंदुगामी रेखाएं कहलाती हैं और यह बिंदु उनका संगमन बिंदु कहलाता है। जैसे देख लीजिए, एक बिंदु यहाँ P है, यहाँ एक बिंदु यहाँ एक बिंदु N है, यहाँ एक बिंदु M है और यहाँ एक बिंदु L है। अब ये तीनों बिंदु से रेखाएं जाती हैं, बिंदु P से होकर जाएंगी। जैसे इससे होकर रेखा जाएगी बिंदु P, इससे होकर रेखा जाएगी और बिंदु N से होकर रेखा जाएगी। अब देखिए, बिंदु L, बिंदु M और बिंदु N, तीनों बिंदु से रेखाएं बिंदु P से होकर जाती हैं। ठीक, बिंदु P से होकर जाती हैं। तो इसमें क्या दिया है, एक ही तल में यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो एक रेखा N है, दूसरा रेखा M है और तीसरा रेखा N है। तो तीनों रेखाएं बिंदु P से होकर जाती हैं, एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, तो वे एक बिंदुगामी रेखाएं कहलाती हैं। बिंदुगामी मतलब होता है एक ही बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं। तो एक ही बिंदु P से होकर जाने वाली रेखाएं N है, N रेखा है और M रेखा है और L रेखा है। तो 3 रेखाएं बिंदु P से होकर जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, बिंदुगामी रेखाएं कहलाती हैं और यह बिंदु उनका संगमन बिंदु कहलाते हैं। यही बिंदु P ही क्या कहलाता है, इसका संगमन मतलब जहां मिलते हैं तीनों बिंदु M, बिंदु N और बिंदु L, तीनों बिंदु P पे मिल रहे हैं, तो यही इसका क्या कहलाएगा, संगमन बिंदु कहलाएगा। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, बिंदुगामी रेखाएं। और इस बिंदु को क्या कहते हैं, जहां से होकर जाती है, इसको कहते हैं, इस बिंदु को संगमन बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।